हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। यहाँ पे कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस जो समुद्र के बीच में होता है या फिर जो समुद्र में चलने वाली जहाज़ों को क्या बताता है, रास्ता बताता है। एक आपके मीनार के जैसे होती है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है जिसके सहारे रात को या किसी भी समय जो शिप चलते हैं उससे उनको डायरेक्शन पता चलती है। तो यहाँ पे डिप्रेशन एंगल की बात हो रही है। डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, दो शिप का डिप्रेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस से शिप का डिप्रेशन एंगल सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। जो लाइट हाउस है सी लेवल से कितना ऊंचा है, 60 मीटर हाइट पे है। आर 30 एंड 45 डिग्री। जो आपके डिप्रेशन एंगल दोनों का दे रखा, दो सीप है, टू सीप है, तो दोनों का डिप्रेशन एंगल एक का 30 और एक का 45 है। और लाइट हाउस की जो हाइट है कितना ऊंचा है, वो 60 मीटर। आपको फाइंड करना है इफ़ टू सीप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही साइड के अंदर दोनों सीप है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप। उन दोनों सीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके दे रखा है एक लाइट हाउस। तो क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको एक दे रखा लाइट हाउस। सबसे पहले लाइट हाउस बना देते हैं। ये लाइट हाउस बना दिया। ये मान लो कि ये सी लेवल है, समुद्र का लेवल है। यहाँ से ये कितना ऊपर है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 60 मीटर। ये आपको दे रखी है हाइट 60 मीटर। अब इसके टॉप से दो सीप है। मान लो कि एक सीप ये है यहाँ पे और दूसरी सीप यहाँ पे है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ये फाइंड करनी है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स। ये एक सीप है और ये दूसरी सीप है। अब नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये सी और इसको डी। ठीक। इसके अलावा आपको एंगल दे रखे हैं। एक एंगल 30 दे रखा है, एक एंगल 45 दे रखा है। 30 एंगल जो छोटा एंगल होगा वो पीछे वाला होगा, और जो 45 बड़ा एंगल होगा वो आगे वाला होगा। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो सारी लिख दी है, और आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक आपके ये छोटा वाला ट्राइंगल है और एक आपकी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है जिससे आपके पास में BC की वैल्यू आएगी। फिर आपको ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है जिसके अंदर BC की वैल्यू रख देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC के अंदर BC आपको फाइंड करना है, तो BC लिख दो अपॉन AB इक्वल BC है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। थीटा दे रखा है 45। BC नहीं पता, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन AB कितना दे रखा है 60। क्वेश्चन के अंदर AB की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 60 मीटर। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इसको इससे और इसको इससे, तो BC इक्वल आ जाएगा 60। BC की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। अब इस BC की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल में यूज करोगे तो आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD के अंदर जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख देते हैं। फाइंड करना है पूरी साइड ले लो BD एक बार, फिर अपॉन AB इक्वल BD आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी हो जाएगा कॉट। थीटा यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। BD की जगह आप लिख सकते हो BC प्लस CD, और CD की वैल्यू है एक्स। AB की जगह दे रखा आपके 60। कॉट 30 की वैल्यू होती है कॉट 30 की वैल्यू होती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसको इससे और इसको इससे, तो आपके पास में आ जाएगा BC प्लस एक्स इक्वल 60
√3। BC की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दो, इस ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और BC की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। BC की जगह आप लिख सकते हो 60 + x इक्वल 60√3। प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 60√3 माइनस 60 और 60 कॉमन आ जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो रख सकते हो, नहीं दे रखी है तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। इस क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ये जो दे रखा है ये आंसर आप लिख सकते हो और पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो सीप के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। पूरा सॉल्व कर देते हैं इसको। 60 √3 की वैल्यू होती है 1.732, वैल्यू आपको याद रखनी है -1। 1.732 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.732। पॉइंट हटेगा नीचे 1000 लग जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 12, कैरी की 1, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 18 और कैरी 19, कैरी की 1, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया 42 और एक 1 43। नीचे 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 43.92 मीटर में चल रहा है तो ये आपके मीटर। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, या तो ये लिख सकते हो 60 ब्रैकेट √3 - 1 या फिर 43.92 मीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लास्ट में आपको लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल 43.92। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 1.5 मीटर लंबा लड़का कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। वो कितनी डिस्टेंस है वो दे नहीं रखी है, केवल इतना सा लिखा हुआ है कि जो लड़के की हाइट है इतनी सी है और ये इतनी मीटर ऊंची बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, उससे कुछ सब डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस पे कुछ डिस्टेंस दूर खड़ा है। अब आगे लिखा हुआ है व्हेन ही मूव्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की ओर मूव करता है यानी चलता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई बिकम 60 फ्रॉम 30। तो उसका एंगल, एलिवेशन एंगल कितना हो जाता है 60 से 30। उसका आंखों का एलिवेशन एंगल 60 से 30 हो जाता है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको बताना है कि बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला। तो यहाँ पे एक लड़का एक बिल्डिंग और कुछ डिस्टेंस चलता है, ये आपको दे रखा है। अब डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया, यानी सबसे पहले बिल्डिंग बना दो, इस साइड बना दो बिल्डिंग। तो ये मान लो बिल्डिंग, इसकी कुछ डिस्टेंस पे ये मान लो कि ये लड़का है, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है तो हाइट बनानी नहीं तो आपको पॉइंट ही बनाना है। तो यहाँ पे हाइट मेंशन की है इसकी 1.5। अगर हाइट मेंशन नहीं की होती तो सीधे यहाँ पे एक लड़का बना देते हैं। हाइट दे रखी है तो हाइट बनानी है। तो 1.5 मीटर लड़का, इसके आंखों से एलिवेशन एंगल पहले कितना था 60 से 30 हो जाता है, नहीं 60 हो जाता है किससे, फ्रॉम 30 से। पहले कितना था 30 था। अब ये बिल्डिंग की तरफ कुछ चलता है, मान लो कि चल के यहाँ पे आ गया तो इसका एलिवेशन एंगल चेंज हो गया। कितना हो गया अब 30 से 60 हो गया। आपको बताना है, क्या बताना है कि बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की इसने। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ ये कितना चला। तो ये बिल्डिंग की तरफ इतना सा चला है तो इसको अपन मान लेते हैं x।
लिखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या है, x। अब नाम दे देते इसको a, इसको b, इसको c और इसको d। सी डी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x। ये आपके टोटल हाइट दे रखी है इसकी 30, डायरेक्ट निकाल देते हैं। टोटल हाइट है 30 मीटर, लेकिन जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे तो आपके वहाँ पे आपके ये हाइट यूज में आएगी, तो आपको इतनी सी हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल 30 है और उसमें से 1.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 28.5। आपके पास में ये वाली हाइट है, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। इससे जस्ट ऊपर से क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, उसमें भी सेम था। आपको जो दो सीप थी, मान लो कि ये लाइट हाउस है, ये दो सीप है, तो सीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। लाइट हाउस की हाइट दे रखी थी, तो सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और इसकी हाइट कितनी लेनी है आपको, 28.5। सेम तरीके से करना है। 28.5 से पहले छोटा वाला ट्राइंगल लोगे तो आपके पास में BC की वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू निकाल देना। फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे, उसमें BC की वैल्यू यूज कर लेना और x की वैल्यू आपके निकल जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया था वैसा का वैसा ये क्वेश्चन नंबर 18 भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना है क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, एक टावर की बात हो रही है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है। तो एक टावर है और बिल्डिंग है, तो यहाँ पे एलिवेशन एंगल की बात हो रही है और डिप्रेशन एंगल की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल की बात हो रही है। कहाँ से, एलिवेशन एंगल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल। यहाँ पे देखो, एक बिल्डिंग बना दो, ठीक है, और एक टावर बना दो। टावर मैंने बड़ा बनाया, बिल्डिंग मैंने छोटी बनाई। जाहिर सी बात है कि एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल की बात हो रही है, तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। अब ये कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि एलिवेशन एंगल कहाँ से बन रहा है। एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो जहाँ से बन रहा है वो छोटा होगा और जहाँ पे बन रहा है वो बड़ा होगा। यहाँ पे देखो, एलिवेशन एंगल कहाँ से लेना है, फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एलिवेशन एंगल 7 मीटर हाई बिल्डिंग से लेना है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट में मान लेता 7 मीटर, मानना क्या दे रखी है, ये इसके टॉप से लेना है, यहाँ से लेना है। तो यहाँ से एलिवेशन एंगल ऊपर की ओर कब जाएगा, जब इस टावर की हाइट इससे भी बड़ी होगी। तो ये एलिवेशन एंगल क्या होगा, ये एलिवेशन एंगल दर्शाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। इससे इसके फुट का डिप्रेशन एंगल यहाँ पे बनेगा 45। ये 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्टरनेट एंगल से 45 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट। टावर की हाइट को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, x। नाम दे देता हूँ इसको a, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो इसको b, इसको c, इसको d और इसको e, सबके नाम दे दिए। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। पहले ये वाला लोगे तो इससे आपके पास में DC की वैल्यू आ जाएगी। वो DC की वैल्यू ये जितना होगा उतना का उतना ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल है। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेना, इससे आपके पास में AB की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी AB। उसमें BC प्लस करोगे, उसमें क्या प्लस करोगे, BC, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने x मान लिया है पूरा AC, x क्या माना, पूरा AC माना है।
तो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। तो ये पूरा एक्स है और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो जो ऊपर वाला होगा x माइनस 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 पूरा x है, तो x माइनस 7 करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा, x माइनस 7। पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसके अंदर इन ट्राइंगल ये वाला ई डी सी, ए डी सी में आपको डी सी निकालना है, डी सी अपॉन ए डी, डी सी बेस है, ए डी परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा कॉट 45, वैल्यू पुट करवा दो। डी सी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई डी की वैल्यू दे रखी है 7, कॉट 45 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो डी सी इक्वल 7 आपके पास में आ जाएगा मीटर। डी सी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसका यूज़ करेंगे। अब ले लो ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, ए बी अपॉन ये है ई बी, ए बी परपेंडिकुलर है, ई बी बेस है, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे एंगल दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा 10 60। ए बी की वैल्यू x माइनस 7 और ई बी की वैल्यू है डी सी के इक्वल यानी कि 7, लिखना पड़ेगा ए बी इक्वल डी सी इक्वल 7 मीटर। फिर आपको इसमें के अंदर वैल्यू पुट करवानी है, 10 60 की वैल्यू होती है रूट, एक बार फिर से देख लो, दिखाई नहीं दिया होगा। पहले आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ई डी सी में डी सी अपॉन ई डी सी आपकी ये रहा, ई डी आपकी ये रहा, डी सी अपॉन ई डी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कितना देगा 45, कॉट 45। डी सी की वैल्यू डी सी रखनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ई डी की वैल्यू अपने पास में कितनी 7 और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी इक्वल कितना आ जाएगा 7 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। फिर ये वाला ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में ए बी अपॉन ई बी अपॉन ई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है और एंगल थीटा दे रखा है 60, तो 10 60 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू है x माइनस 7, ई बी की वैल्यू है 7, जो ये जो डी सी की वैल्यू निकाली थी वो किसकी होगी, ई बी की होगी, ये दोनों सेम है इसलिए, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है, ये डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x माइनस 7 इक्वल 7√3, तो x इक्वल हो जाएगा 7√3 प्लस 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7 कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1। आप चाहो तो ये आंसर रख सकते हो अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो वैल्यू पुट करवानी ज़रूरी होती है, नहीं दे रखी है तो पुट करवानी कोई ज़रूरी नहीं होती, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि करवाओ या नहीं करवाओ। अब वैल्यू यहाँ पे रूट में नहीं दे रखी है किसी की भी, तो अपन इसको वैल्यू में निकाल देते हैं। आपको एक्स ही फाइंड करना था, ए सी की हाइट ऑफ द टावर ही है एक्स, वैल्यू पुट करवा देता हूँ √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, एक्स इक्वल 7, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2.732, 7 से मल्टीप्लाई करवा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14, कैरी की 1, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21 और 1 22, कैरी की 2, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49 और 49 ये हो जाएगा 51 और कैरी की 5, ये पॉइंट हटेगा नीचे 1000, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14 और कैरी की 5 इसमें ऐड कर लो 19, 1000 नीचे है तो ये 1000, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 19.124 या फिर 19.12 भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर की हाइट कितनी हो जाएगी 19.124 मीटर या 12 मीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।